आप अपने आप को कितना भी मोटिवेट कर लें और कितना भी सकारात्मक सोचने लग जाएं, पर लाइफ कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। उस समय कोई मोटिवेशन, कोई सकारात्मकता काम नहीं करती और आपको अपना जीवन बदसूरत लगने लग जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं। जिस पल हम हिम्मत हार जाते हैं, उसी समय हमारी असफलता तय हो जाती है। जब सब कुछ हो जाए, तब भी हमें एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ प्रयास करना चाहिए। अगर आप लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, आपको जब सब कुछ समझ ना आए, तो सबसे पहले तो आप खुद को शांत कर ले, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हम दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं और बेचैन होने लगते हैं। चाहे आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आई हो, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होकर आप अपने आत्मविश्वास को और कमजोर कर देंगे। कई सारे लोग या तो पास्ट की कुछ बातों को लेकर परेशान रहते हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं, और उन्हें जब कुछ समझ न आए तो वो गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। मतलब उन्हें अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में आपको पिछली सारी बातें भूलकर सिर्फ आगे के बारे में सोचना है और लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आप अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते, पर अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। जीवन चाहे कितना भी दुखद लगे, पर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस दुखद समय से छुटकारा पा सके और अपनी लाइफ को पूरे उत्साह के साथ जी सके? इसके लिए क्यों ना हम अपना नजरिया बदल दें। जी हाँ, नजरिया हो सकता है ये शब्द आपको बहुत आम लगे, पर आपके नजरिए में बदलाव आपके जीवन में बदलाव का सबसे बड़ा कारण होता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। लाइफ सुख और दुख से मिलकर बनी है। यदि आज बुरा वक्त है, तो निश्चित ही कल अच्छा होगा। बुरे वक्त में अच्छे वक्त का इंतजार करें और कठिन समय में विश्वास रखें कि यह वक्त भी नहीं रहने वाला। हमेशा सोचते ना रहे। यदि किसी दिन आपको लगे कि आज बुरा दिन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, आपको लगने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबसे पहले ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। बुरा समय किसी के लिए भी आ सकता है। आप अकेले नहीं हैं। जब आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई वर्षों तक मुश्किल समय का सामना किया। इस बात को याद रखें, यह जिंदगी है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। आप अकेले नहीं हैं। कठिन समय से सीख लें। आपका कठिन समय, आपकी असफलता और मुश्किलें आपके सबसे बड़े गुरु हैं, जो आपको एक सीख देकर जाती है। उस कठिन समय से सीखने की कोशिश करें। इतिहास गवाह है, हर सफल व्यक्ति के जीवन में बहुत सी कठिनाई आई, पर अपने इस कठिनाई समय से उन्होंने सीखा, मजबूत बने और आगे बढ़ते रहे। किसी से बात करें, दुख बांटने से कम होता है, और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बात समझ सकते हैं और आपको प्रेरित करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो कठिन समय में आपका हौसला बढ़ा सके। ऐसे लोगों से बात करें जिससे आपका मन हल्का हो जाएगा। अच्छा सोचें। कई लोग अपनी परेशानी से इतने उदास हो जाते हैं कि कोई भी अच्छी बात उन्हें बुरी लगने लगती है और चारों तरफ सिर्फ नकारात्मकता ही दिखाई देने लगती है। ऐसे में आप सिर्फ अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचने लगते हैं तो आपको सब अच्छा दिखने लगता है। पूरी जिंदगी बाकी है। आपका बुरा समय कितना भी लंबा क्यों ना हो, पर आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी है। यह पूरी जिंदगी के कुछ पल है जिसमें कभी खुशी तो कभी गम है। मन को शांत रखें। जब भी बुरा समय आता है,
मन में बुरे बुरे विचार चलना शुरू हो जाते हैं, मन विचलित होने लगता है। ऐसे में आप ध्यान दीजिए और मन को शांत रखिए। जब आप मन को शांत रखते हैं तो बुरा समय बहुत सरलता से कट जाता है। एक काली रात के बाद सुनहरा सवेरा आता है। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, पर सूरज की एक किरण उस अंधेरे को उजाले में बदल देती है। आपका कठिन समय चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक किरण ऐसी आती है जब आपका सारा दुख दूर हो जाता है। हमेशा खुद पर पूरा भरोसा रखें। आपका अपने आप पर विश्वास आपको बुरे समय में भी सकारात्मक रखता है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक हाथी को एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ देखा। हाथी को बंधा हुआ देखकर वो आदमी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी इतनी छोटी सी रस्सी से कैसे बंधा हुआ है, ये इसे तोड़कर आजाद क्यों नहीं हो जाता है। वो आदमी ये सब बातें सोच ही रहा था कि उस हाथी का मालिक वहां आ गया। हाथी के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उस आदमी ने कहा कि आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी इस पतली सी कमजोर रस्सी के सहारे कैसे बंधा रहता है। यह हाथी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता, ये तो आसानी से इस रस्सी को तोड़ सकता है। उस आदमी की बात सुनकर हाथी के मालिक ने कहा कि मैं इस हाथी को इस रस्सी से तब से बांध रहा हूँ जब से यह छोटा बच्चा था। उस समय इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये इस रस्सी को तोड़ सके। इसने बहुत कोशिश की, लेकिन ये रस्सी को तोड़ नहीं सका और इसके मन में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी बहुत मजबूत है। इसलिए आज जब यह हाथी इतना बड़ा और शक्तिशाली होने के बावजूद भी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसके मन में यह बात बैठी हुई है कि यह रस्सी को तोड़ नहीं सकता। इस कहानी से हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस तरह हाथी के मन में यह बात बैठ गई है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और उसने कोशिश करनी भी छोड़ दी, उसी तरह हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।